Uh, Good morning, everyone. Welcome back to BBN online classes. Myself, Naresh Punya, PGT assistant. Now we are moving towards our first lesson of history. That is tracing changes through 8,000 years. It is the first lesson of history for class 7th. Tracing changes, उन बदलावों का पता लगाना और कब से कब तक के लिए 1000 साल के लिए, और वो 1000 साल कब से कब तक 700 to 750, नियरली अबाउट 1000 years. हम उन 1000 सालों में क्या कुछ बदलाव हुए उनके बारे में पढ़ेंगे. और वो बदलाव किस चीज में? रहन सहन में, खाने पीने में, मनुष्य की आदतों में, उन सारे बदलाव के बारे में पढ़ेंगे. और इससे पहले हमने 6th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ी उसको हमने किसके लिए बोला? एंशिएंट, प्राचीन. और ये लगभग समय था हमारा 700, अराउंड 700 और बिफोर 700 और उससे पहले का समय था उसको हमने काउंट किया किसमें? एंशिएंट हिस्ट्री में. और द हिस्ट्री फॉर विच वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड, और हिस्ट्री का वो समय जिसके लिए हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था उसको हमने बोला था प्री हिस्ट्री. देन आफ्टर when we get written record up to 700 712 AD, 700 712 के आसपास जिसका हमें रिटन रिकॉर्ड मिला वो किसमें आ गया? एंशिएंट. देन आफ्टर मेडिवल, आफ्टर 700 और नियर अबाउट 18th सेंचुरी, लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक. और ये हम इस 7th क्लास में पढ़ेंगे इस पीरियड के बारे में. इसको भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं. कौन कौन सा? इसमें अर्ली which is up to 8th to 13th century, और second one is later medieval, it is 13th to 18th. यानी इस समय के बारे में मध्यकालीन जिसको हम बोलते हैं मेडिवल, इस समय की अगर बात करें इसको भी हमने दो हिस्सों में बांटा है. 8 से 13 सेंचुरी तक हमने माना अर्ली मिडिवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकाल, और उसके बाद लेटर मिडिवल पीरियड 13 से 18 सेंचुरी. तो इन बदलावों को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे. अब ये बदलाव किस प्रकार हुए? तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर क्लास, अगर हम इस क्लास में बात करें फ्रॉम द बुक ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन कार्टोग्राफी. सबसे पहला बदलाव जो हमने पढ़ा इस समय के दौरान जो बदलाव हुआ वो किसमें हुआ? कार्टोग्राफी. अब सबसे पहले मैं क्या पता मुझे व्हाट इज कार्टोग्राफी. ये कार्टोग्राफी क्या है? व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी मींस द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, कि जो मैप बनाने की, मानचित्र बनाने की जो कला थी वो थी कार्टोग्राफी. अब इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ? सबसे पहले हमने बदलाव इसके बारे में कार्टोग्राफी में पढ़ रहे हैं तो क्या कुछ बदलाव हुआ? इन 1154 इधर से कौन थे? ये अरब के एक मर्चेंट ट्रेडर थे जिन्होंने की पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप बनाया. इन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जब मैप बनाया 1154 में, इस मैप के अंदर इन्होंने साउथ को टॉप पर दिखाया. जबकि मैप में क्या होता है? ऑलवेज द अपर साइड इज नॉर्थ, जो ऊपर की दिशा होती है हमेशा नॉर्थ होती है, जबकि इन्होंने 1154 में इसको कौन दिखाया? साउथ. उसके बाद 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने नया मैप डेवलप किया इसी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए. उसमें ये टोटल चेंज हो गया और जो आज हमारे मैप है उसके अनुसार, यानी एक अच्छा डेवलपमेंट. मैप की अगर बात करें तो एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ और जो हमारे मैप है उनमें करेक्शन होते हुए है, और एक हमारा जो एक्चुअल एरिया था साउथ और नॉर्थ उसको अच्छे से इंडिकेट किया गया इस फ्रेंच कार्टोग्राफी के द्वारा. ये तो था हमारे कार्टोग्राफी के अंदर या मैप मेकिंग में बदलाव. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो चेंजेस हुए अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स यूज्ड, कि क्या कुछ टर्म्स किसके लिए इस्तेमाल की गई थी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.